नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं। कहते हैं ना दोस्तों कि अगर आपको भगवान ने देने वाला बनाया है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपका हाथ हमेशा देने के लिए उठता है, ना कि लेने के लिए। क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा इंसान होगा जो ये चाहता होगा कि वो किसी से कुछ मांगे या उसे कोई भी दया समझ के कुछ भी दे। वो हमेशा ये चाहेगा कि भगवान मुझे इतना दे कि मैं खुद भी अच्छे से रहूं और दूसरों की भी मदद कर सकूं। एक बार की बात है कि एक कपल रहता है, तो वो एक शादी में गया रहता है। तो आजकल आप जानते ही हैं कि जो थोड़ी अच्छी शादी होती है, आजकल दिखावा भी बहुत ज़्यादा हो गया है और लोग दिखावा करने के लिए अच्छे अच्छे रिटर्न गिफ्ट भी लोगों को देने लगे हैं। अब पैसे बहुत हैं तो फिर दिखावा तो करेंगे ही। हुआ ये कि वो कपल जब शादी से वापस आया तो उन्हें बहुत सुंदर कंबल जो था वो गिफ्ट में, रिटर्न गिफ्ट में मिला था। तो वो बहुत खुश थे। वो बोल रहे थे, आपस में बात कर रहे थे कि शादी बहुत अच्छी थी, बहुत सब कुछ कितना अच्छा था, अरेंजमेंट कितना अच्छा था और ब्लैंकेट भी इतना सुंदर और इतना महंगा उन्होंने दिया है। मतलब यही सब बातें करते हुए वो अपना जा रहे थे। तभी वो देखती हैं लेडीज़ कि उनके हस्बैंड जो रहते हैं वो गाड़ी को रोक देते हैं। अब गाड़ी रोक देते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता। वो जल्दी पूछने लगती हैं कि इतनी रात हो गई है, आप गाड़ी क्यों रोक रहे हैं और मत रोकिए यहाँ पे। तो वो बोलते हैं नहीं, वो एक बुढ़े से आदमी हैं, वो उनके शरीर पे पतली सी चादर है और ठंड इतनी ज़्यादा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मुझे जो ब्लैंकेट मिला है मैं इन्हें दे दूँ। वो कहती है, अरे आप समझ नहीं रहे हैं, आजकल के लोगों का ये पेशा हो गया है। ये लोग भीख मांगते हैं, उसके बाद जो चीज़ें इनको मिलती हैं ना उसे बेच करके ये पी जाते हैं। इनका आजकल एक तरह से गैंग चलता है। बच्चे हो गए, बुढ़े हो गए, उन्हीं को वो टारगेट करते हैं, क्योंकि इनको देख करके लोगों को दया आती है। लेकिन उनके जो हस्बैंड रहते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत कंबल है और इस कंबल के रहने या ना रहने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये कंबल उठा करके उन वृद्ध व्यक्ति को उन्होंने दे दिया। पत्नी अपना बड़बड़ाती रही, लेकिन उसका उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा और उन्होंने वो कंबल जो है उस आदमी के, जो बुढ़े से आदमी थे, उनके ऊपर उड़ा दिया और उसके बाद पति पत्नी अपने घर चले गए। दूसरे दिन अपना पति पत्नी उस रास्ते से जा रहे थे तो पत्नी ने कहा, सुनिए ना, और चलिए मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ और आप उसी रास्ते पे जाके गाड़ी रोकिएगा जिस रास्ते पे कल आपको वो वृद्ध आदमी मिला था। तो वो कहते हैं, ठीक है, क्या दिखाना है तुम्हें। कहीं नहीं, चलिए मैं आपको सच्चाई दिखाऊंगी कि आजकल इन भिखारियों की सच्चाई क्या है। अब उनके हस्बैंड बीवी की जिद पे कहते हैं, ठीक है चलो। वो वहाँ जाते हैं तो वो वृद्ध आदमी पतली सी चादर ओढ़ करके वहाँ बैठा रहता है। तो उसकी बीवी कहती है कि देखिए, मैंने आपको कहा था ना कि ये लोग कंबल पाते हैं और उसे बेच देते हैं और उससे शराब पी लेते हैं और फिर अपने उसी रूप में आ जाते हैं। उसके बाद वो जाती है वहाँ पे और उनसे कहती है कि कल मैंने आपको एक कंबल दिया था, वो कंबल क्या हुआ। अब वो कुछ बोले नहीं, उससे पहले ही वो कही कि अरे आप लोग पी गए होंगे, बेच दिया होगा, आप लोग का तो यही पेशा ही है और आप लोग यही करते हैं, लोगों से मांगते हैं, ले करके बेच करके आप उससे अपना पी पी लेते हैं। जब वो लगातार इतना बड़बड़ाने लगी, उसके बाद थोड़ी देर बाद वो शांत हो जाती है। तो बाबा कहते हैं कि देखिए, अब मैं भी कुछ बोलूं अगर आपकी इजाज़त हो। तो उसने बोला कि हाँ हाँ बताइए, आप अपनी सफाई दीजिए ना कि कल जो कंबल आपको दिया गया था वो कंबल है कहाँ। तो वो बाबा कहते हैं कि वो सामने जो औरत लेटी हुई है, आप जाइए देखिए, उसके ऊपर वही कंबल है जो कल आपने दिया था। तो वो लोग देखते हैं तो सच में ये वही कंबल रहता है जो उन्होंने कल बाबा को दिया था। तो बाबा ने कहा कि देखिए, उसके कपड़े फटे थे और वो दिव्यांग है और उसको कोई भी, वो इतनी बुरी स्थिति में है कि कोई उसे भीख भी नहीं देता और उसके कपड़े फटे हैं, लोग उसे गंदी निगाहों से देखते हैं। इसीलिए मैंने वो कंबल उसके ऊपर डाल दिया, क्योंकि मुझसे ज़्यादा ज़रूरत उसे उस कंबल की थी और मैं अपने पतली सी चादर में फिर से वापस आ गया। अब जब ये बात वो महिला और वो पुरुष दोनों पति पत्नी सुनते हैं तो उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और कहते हैं कि हम कितना गलत सोच रहे थे। अपने पति से माफ़ी मांगती है, उस आदमी से माफ़ी मांगती है। उसके बाद कहती है अपने पति से कि आप कल ही इनके लिए दूसरा उतना ही सुंदर कंबल ले आएंगे
और मेरे पास बहुत सारी साड़ियाँ हैं और कल आपको मैं दे दूँगी जो मैं नहीं पहनती हूँ, और आप वो जो लेडीज़ हैं, जो औरत है, वो उनको दे दीजिएगा ताकि वो उसे इस्तेमाल कर सके। और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा माफ़ी माँगती है और वहाँ से फिर अपने पति के साथ वापस आ जाती है और कसम खाती है कि मुझसे जितना भी हो पाएगा मैं आज से लोगों की मदद करूँगी, किसी के लिए भी मैं गलत कभी नहीं सोचूँगी। क्योंकि हो सकता है कि उसमें कोई ऐसा हो जो बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद हो और मैं उसे गलत बोल करके भगवान को भी मजबूर कर दूँ कि ये कैसी सोच रखती है सोचने के लिए, और उसका मुझे बहुत पाप मिलेगा, बहुत ख़राब फल मिलेगा, और उसके बाद वो घर चली जाती है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से शिक्षा यही मिलती है कि हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, हमारे पास कम ज़्यादा जो भी हो। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो क्या करेगा, कैसे करेगा। अगर वो माँग रहा है और हम सक्षम हैं, तो हम ज़रूर उसकी मदद करें। हमारा जो भी हम करेंगे उसका फल हमें भगवान देगा, वो सब कुछ देखता है। तो मिलते हैं आपसे अगली मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। जुड़े रहिएगा आप हमारे साथ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, जय श्री राम।